भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पलायन अर्थात भाग जाना, किसी भी परिस्थिति या समस्या से मुख मोड़कर भाग जाना। कई बार हम जीवन में ये करते हैं, कई बार उचित भी है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ युद्ध वही होता है जो कभी लड़ा ही न जाए। किंतु यदि आपका पलायन करना यहाँ पाप का पालन पोषण करता है तो ये पलायन अनुचित है। यहाँ पर युद्ध करना आवश्यक हो जाता है। शांति सभी चाहते हैं, शांति सर्वश्रेष्ठ है, और कभी कभी इसी शांति को बनाए रखने के लिए महायुद्ध भी करना पड़ता है। यदि आप पलायन करते हैं अपने स्वार्थ से तो उचित है, तो श्रेष्ठ है, किंतु यदि आप पलायन करते हैं धर्म स्थापना से तो ये उचित नहीं। इस संसार के भाग्य के हित के लिए कई बार बिन बुलाए स्वयंवर में भी जाना पड़ता है, क्योंकि धर्म स्थापना का ये कर्म ये पलायन से नहीं, कर्म के पालन से होता है। तो पलायन कीजिए स्वार्थ से, कुकर्मों से, कुविचारों से, अहंकार से, और पालन कीजिए धर्म का, पालन कीजिए कर्म का। वंदे धर्म वंदे कर्म। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब हम चल रहे होते हैं और हमें कोई कांटा चुभ जाता है तो मुख से आहार निकलती है, चीख निकलती है, और कई बार श्राप भी निकलता है। परंतु क्या कभी हमने उसे इस प्रकार देखा है, ऐसे सोचा है कि हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस पर हमें कांटा चुभा है, या हमने ऐसा मार्ग चुना है जिस पर कांटे ही कांटे हैं? क्या हमने कभी इस प्रकार सोचा है कि ये कांटा हमें कष्ट देने आया है, या इस कांटे को हमने ही बोया है? सावधानी आवश्यक है, क्योंकि कांटा चुभेगा तो पीड़ा होगी, चीख निकलेगी, श्राप भी निकलेगा। किंतु ये श्राप हमारी ओर से श्राप होता है, सामने वाले व्यक्ति पर भी निर्भर करता है। अब सामने वाला व्यक्ति यदि ऐसा हो जो फूल और कांटे दोनों को समान रूप से स्वीकार करता है तो उसके लिए श्राप भी वरदान ही बन जाता है। अंत में बात आती है सोच विचार दृष्टिकोण पर, क्योंकि आपकी ये सोच सच बनकर सामने आती है। इसलिए इस सोच को, इस विचार को अत्यंत महत्व दीजिएगा। इस विचार पर विचार करना सीखिए। मेरा तात्पर्य ये है कि जीवन में जब भी कुछ ऐसा हो जाए तो पूछिए ऐसा क्यों हुआ? क्या आपसे कोई ऐसा कर्म हुआ था जिसका ये प्रतिफल है? कोई ऐसा कर्म जो अनुचित था, जो अभद्र था? सोचना आवश्यक है। अब इच्छा आपकी है, आपको करना क्या है? सोच आपकी, सच आपका, जीवन आपका, निर्णय आपका। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वर्णमाला का सबसे पहला अक्षर होता है क। कदाचित इसीलिए इस जीवन का, इस संसार का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण गुण है कर्म। अब ये कर्म क्या है? जन्म से लेके मृत्यु तक के जीवन काल में मनुष्य जो भी करता है ये होते हैं उसके कर्म। अब ये कुछ भी हो सकते हैं, दया से दी गई भिक्षा भी, हास्य की मनसा से कही गई मिथ्या भी। अब एक मनुष्य का कर्म समस्त मानव जाति का प्रारब्ध निर्धारित कर सकता है, इतनी शक्ति होती है इस कर्म में। और जब बात की जाए धर्म स्थापना के सारथी की तो उसका सबसे महत्वपूर्ण गुण कर्म ही है। तो इंसान को चाहिए कि वो अपने कर्म शुभ रखे, उचित दिशा में अपने कर्मों के रथ को ले जाए, क्योंकि आपके कर्म ही आपका प्रारब्ध, आपका भविष्य तय करते हैं। यदि आपके कर्म शुभ होंगे तो सब कुछ शुभ होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आप लोगों ने वो कहावत तो अवश्य ही सुनी होगी, जब ईश्वर एक मार्ग बंद करते हैं तो कई सारे मार्ग खोल ही देते हैं। अब ये मार्ग, ये सारे द्वार हमें दिखते नहीं हैं। कई बार हम समझ नहीं पाते, खो जाते हैं। कभी कभी हमें लगता है
कि ये कहावत झूठी है और ऐसा होता तो है नहीं। क्यों खो जाते हैं? क्योंकि हम समय व्यर्थ करते हैं। उसी द्वार को देखने में सोचते हैं कि अब ये खुलेगा, अब ये खुल जाएगा। प्रतीक्षा करते करते बहुत समय व्यर्थ कर जाते हैं। इतना समय व्यर्थ कर जाते हैं कि हम देख ही नहीं पाते, हम ढूंढ ही नहीं पाते वो मार्ग, वो द्वार जो हमारे लिए खुले हैं। और जब ढूंढ ही नहीं पाते तो उसका उपयोग कैसे करेंगे? सिमरन रखिए, ईश्वर सदैव हमारे साथ हैं, हमारी सहायता कर रहे हैं। ये मार्ग सदैव है, सर्वत्र है। आवश्यकता है तो दृष्टि की, दृष्टिकोण की और सोच की। इस दृष्टि को फैला कर देखिए, अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाकर देखिए और ये सोच, इसकी सीमा तनिक ऊंची कर दीजिए। फिर देखिए सब कुछ मिल जाएगा। क्या है ये ईश्वर, ये परमात्मा, ये हमारे साथ है, हमारे मन में है। जो ये मन चाहेगा वो ये मन अवश्य पाएगा। यदि मन चाहता है उसे मार्ग मिले तो मार्ग मिल ही जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युद्ध। हम सदैव हमारे जीवन में हर एक युद्ध जीतना चाहते हैं। ऐसा कोई युद्ध नहीं जो हम हारना चाहते हो, किंतु युद्ध जीतने के लिए सदैव आक्रमण ही करना या शत्रु के समक्ष जाकर खड़ा हो जाना ये उचित मार्ग नहीं। ये आपको जिताएगा ऐसा नहीं है। जीतता वही है जो पहले शांति से शत्रु को देखता है, समझता है, परखता है, उसकी शक्ति का अनुमान लगाता है, फिर योजना बनाता है और फिर विवेक से उसका सामना करता है। क्योंकि शत्रु कोई भी हो सकता है। शत्रु हो सकता है एक महायोद्धा, हो सकता है एक महारोग भी। यदि योद्धा हुआ तो उसका बल समझिए, उसकी कमियां समझिए। यदि ये रोग हुआ तो उसे फैलने का कारण समझिए और फिर उस कारण पर प्रहार कीजिए। रोग सिमटेगा और उसे परास्त करना अत्यंत सरल हो जाएगा। स्मरण रखिए, हर एक युद्ध सीमाओं पर नहीं लड़ा जाता। कुछ युद्ध ऐसे भी होते हैं जिन्हें घर बैठकर जीता जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वच्छता। वर्तमान की ये पीढ़ी पुरानी पीढ़ियों का जो अति शुद्धता का अभ्यास है उसका उपहास करते हैं। इसे मूर्खता समझते हैं, समझ ही नहीं पाते। क्यों? हमारी माता, नानी, दादी, कई बार हमने देखा है प्रातः उठकर सबसे पहले स्नान करते हैं। क्यों बात बात पर चौका और आंगन स्वच्छ किया जाता है? समझ ही नहीं पाते। कई सारे लोग इसे धार्मिक अंधविश्वास कहते हैं, किंतु यदि मैं आपको सत्य बताने जाऊं तो हर धर्म वैज्ञानिक होता है। हर कर्म के पीछे विज्ञान अवश्य छुपा होता है। बस हर एक व्यक्ति उसके विषय में कितना सोचता है, क्या समझता है और क्या कदम उठाता है, ये भिन्न है और उतना ही महत्वपूर्ण भी। पर विज्ञान अवश्य है। आज भी जब हम घर जाते हैं तो माँ हमसे हाथ पैर धुलवाती है, उसके पश्चात बाकी सब। इसलिए आप स्वच्छ रहिए, आप स्वस्थ रहेंगे, तभी आप भक्ति कर पाएंगे, तभी इस संसार को संभाल सकने की शक्ति अर्जित कर पाएंगे। तो स्वच्छता साधिए, सब कुछ सध जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताए गए भगवान श्री कृष्ण के इन विचारों को यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो कठिन से कठिन समय में भी आप धैर्यवान बनकर रह सकते हैं, जिससे आप सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।